वैसा मुझे ज़रा थोड़ा सा आप चाइना के साथ जिक्र कर रहे थे, मुझे पाकिस्तान की सफारतकारी से मुतालिक थोड़ा आगाह करें, क्या हम उसमें पूरा उतरें? तो कोई रिस्पॉन्स कीजिएगा। देखिए, बहुत आला हमारा मुकदमा पेश किया अमेरिकन हमारे एम्बेसडर जो है रिजवान शेख साहब और यूके हाई कमीशन जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, उन्होंने इंटरनेशनल चैनल्स पे जाके बहुत अच्छा जो है ये हमारा मुकदमा भी पेश किया और हमारी सफारतकारी की ये फतह है, क्योंकि जो हमने जॉइंट एलिगेशन का पैगाम दिया ये बड़ा पॉजिटिव था और इंडिया के पास इसका जवाब नहीं था। और कल ISPR ने जो ये स्टैंस लिया और बहुत ही सॉलिड स्टैंस था कि अगर आप विदाउट कोई एविडेंस के पहलगाम जैसा इंसिडेंट करके आप फॉल्स फ्लैग रेज करके हम पे अटैक करेंगे, फिर तो हम जो हैं एक डमी रियासत हो जाएंगे। हम भूटान, नेपाल, मालदीव तो नहीं हैं जो हम इंडिया की माइट के सामने सरेंडर कर जाएंगे। सो पाकिस्तान को तो खड़ा होना था, पाकिस्तान खड़ा हुआ और पाकिस्तान ने अपनी हैसियत मनवाई। सफारती सतह पे, अस्करी सतह पे, ऊपर सियासी सतह के ऊपर इंटरनेशनली जो डिप्लोमेसी हुई है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, ये जारियत जो है, ये जो अभी हमारा सीज़ फायर है, ये एक मोमेंट्री स्टॉपेज है। इसको हमें जो है अभी आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर बातचीत होनी है, इसके जो मामलात हैं, जो बेसिक रूट कॉजेज़ हैं, उनके ऊपर एड्रेस होना है। लिहाजा हमारा काम अभी बहुत ज़्यादा है। और ख़ासकर मैं आपसे ये आप लोगों को, मीडिया को और ख़ासकर आपके चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरह से अनथक तरीके से हिंदू मीडिया के जो झूठ को आपने सच से जो है सामना किया, जिस तरीके से आई मीन कॉन्टीन्यूसली आपने उस प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान नेशन, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। इस मौके के ऊपर मैं तमाम पॉलिटिकल जमातों को जो है वो भी मैं सराहता हूँ कि जिस तरह से कौमी यकजहती का मुजाहरा किया गया है। मेरी गौर साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे एड्रेस किया, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात हुई है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक पॉजिटिव जेस्चर था और ऐसे जेस्चर्स अब मज़ीद उनको आने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मिल के इस दौरा जो है हम जो इस दलदल से आगे निकल सकते हैं। पाकिस्तान को ज़रूरत है यकजहती की और आगे बढ़ने की। ठीक है फैसल, मैं क्विक राउंड ले लूँ। खेलदा साहब है मेरे साथ? जी जी। अच्छा खेलदा साहब, जरा बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने ना जंग बंदी के बाद एक ट्वीट किया, उसने सारे पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दी, सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान को भी मुबारकबाद दी। इतने दिनों से पूरा पाकिस्तान वैसे उन्हें ढूंढ रहा था कि वो किधर है। क्या वो कशीदगी खत्म कराने के लिए कोई बैकडोर कोई बात गुफ्तगू कर रहे थे, पसे पर्दा को किरदार अदा कर रहे थे? थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, पहले तो मैं फैसल चौधरी साहब ने जो फरमाया मैं उसकी बिल्कुल तायद करता हूँ। हम पूरी एक कौम होकर हमने भारत को शिकस्त दी है। ये ना PMLN का, ना PTI, ना पीपल्स पार्टी, ना जमात इस्लामी, ना JUIF, ना कोई और जमात, हम एक पाकिस्तानी कौम होकर मुत्तहद होकर हमने भारत को शिकस्त दी है। जो सवाल आपका है, देखिए परसों साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आए थे और उनकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम जो वज़ीर-ए-आज़म साहब और जो स्टेक होल्डर थे वहाँ मौजूद थे। और मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब की पहले दिन जब वो लंदन में थे, ये पहलगाम का हुआ, तो उसी दिन वो दौरा ख़त्म करके पाकिस्तान पहुँच गए थे और वज़ीर-ए-आज़म साहब की उनके साथ 2 दफ़ा मुलाकात हुई, मुसलसल उनका राब्ता था, वो रहनुमाई ले रहे थे। और जो आज नवाज शरीफ साहब का जो बयान आया है, उसमें हर चीज़ उसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ जो था और पाकिस्तान की जो फतह है उसको मुबारकबाद दी है। मैं समझता हूँ 28 मई को नवाज शरीफ साहब ने जो किया था, आज 10 मई को हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब। ठीक है सर, तो ये वो लीडरशिप है, वो लीडरशिप है। और अगर हम 28 मई को भारत के 5 धमाकों का 6 धमाके करने नहीं देते, हम अगर एटमी ताकत नहीं होते, तो आज भारत घुटने नहीं टेकता, आज दुनिया हमसे बात नहीं करती। तो मैं समझता हूँ हम सब इस वक्त कोई एक किसी लीडर में या किसी जमात में कोई तफरीक नहीं है, सब हम होनी भी नहीं चाहिए। जब पाकिस्तान का मामला और सामने इंडिया खड़ा हो तो कैसे हो सकता है? दानियल इजी साहब, आप समझते हैं कि आलमी बरादरी ने मिस हैंडल किया सारे मामले को? इस पहलगाम वाक़े के वक्त ही पाकिस्तान ने कह दिया था कि मीडिएशन करवा दें, कुछ ऐसा हो किरदार अदा कर लें। इतनी लेट क्यों हुई? इतना नुकसान कराने के बाद क्यों हुई? दुनिया को इतनी बड़ी जंग के दहाने में खड़ा करके क्यों हुई? इसमें आपको कहाँ लगता है आलमी बरादरी की कुछ कमी थी, या हमारे सफारती अमूर में कुछ कमी थी? हमारी हुकूमत को कुछ और एग्रेसिव स्टेप्स लेने चाहिए थे? ख्याल में किसी को यह यकीन नहीं था कि इंडिया इतनी बेवकूफ़ी करेगा। और जब इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की शुरू में पहले दिन ही, तो उस वक्त सबको पता था
इसके ऊपर कोई अमल दरामद ये कर ही नहीं सकते हैं। और ये किसी का ख्याल ही नहीं था कि इतने बेवकूफ़ हो सकते हैं कि बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी सबूत के कि वो इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं। तो वो उन्होंने जब ले लिया तो फिर सारों ने कहा कि ये तो पता नहीं इनका दिमाग हिल गया, क्या हो गया इनको। तो फिर सारे एक्शन में आए और फिर आपके साथ में सामने रिजल्ट आया। तो मेरे ख्याल में इसका अगर कोई कसूरवार है तो वो साफ साफ इंडिया है,